हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की वैकल्पिक विधियाँ, अल्टरनेट मेथड्स फॉर फाइंडिंग असिम्पटोट्स। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट मेथड है मेथड्स ऑफ लिमिट्स, सीमाओं की विधि। और इसमें हम तीन तरीके से अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं, असिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। जिसमें यहाँ पे फर्स्ट है यदि फैक्टर नॉन रिपीटिंग हो, मतलब फैक्टर जो है रिपीट नहीं हो रहा हो। तो जब कर्व की इक्वेशन इस टाइप की दी हुई हो तब यहाँ पे हम y माइनस में mx जो फैक्टर है उसके लिए अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे इस फॉर्मूले से। y माइनस एम एक्स प्लस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन में x टेंड्स टू m और p n माइनस में 1 अपॉन में f n माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे ये f n माइनस में 1 जो है उसका डिवाइड कर दिया गया और लिमिट अब ले ली गई है। और नेक्स्ट सेकंड जो मेथड है वो है यदि फैक्टर रिपीटिंग हो, यानी फैक्टर रिपीट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे कर्व की इक्वेशन इस टाइप की हो, तो यहाँ पे y माइनस में एम एक्स स्क्वायर के लिए अनंत स्पर्शियाँ जो है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें भी फिर से यहाँ पे इसका डिवाइड किया गया और लिमिट ले ली गई है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब फैक्टर रिपीटिंग होगा। फिर नेक्स्ट थर्ड है यदि फैक्टर दो जगह रिपीट हो, जैसे कि ये कर्व की इक्वेशन है, तो यहाँ पे y माइनस में एम एक्स जो है यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के कर्व की अगर हम y माइनस में एम एक्स के रेस्पेक्ट में अनंत स्पर्शियाँ लें तो उसको हम इस फॉर्मूले से लेंगे। इसमें भी एफ एन माइनस में 2 का यहाँ पे डिवाइड किया गया है सब जगह, यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिमिट ले ली गई है। लिमिट वही रहेगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू m। तो ये तीन फॉर्मूले से हम अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड मेथड देखते हैं जो कि है निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड। अब अगला सेकंड मेथड है यहाँ पे निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड। तो इसमें यहाँ पे किसी n घात के वक्र को एफ एन प्लस में एफ एन माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 में लिखा जा सके, तो यहाँ पे उसकी अनंत स्पर्शी जो है वो एफ एन इज इक्वल टू 0 से हम निकालेंगे। और नोट है यहाँ पे एफ एन और एफ एन माइनस में 2 में घात का न्यूनतम अंतर जो है 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अपना सेकंड मेथड है अनंत स्पर्शियाँ निकालने का। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे हमें ये वक्र की समीकरण दी हुई है और यहाँ पे इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालने की कह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला मेथड यूज करने वाले हैं जिसमें कर्व की इक्वेशन इस टाइप की दी हुई है और इसकी यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ हम इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो फैक्टर है x माइनस में y प्लस में 2, तो इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस में y प्लस में 2 के संगत अनंत स्पर्शी। तो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन इस टाइप की है जिसमें यहाँ पे एफ एन माइनस में 1 वाला पार्ट जो है इस फैक्टर के अलावा जो भी बचा है, मतलब ये दोनों फैक्टर जो है ये एफ का पार्ट है, ये पी का पार्ट है, और यहाँ पे जो इसमें फॉर्मूला है इसमें यहाँ पे एफ के पार्ट का डिवाइड किया जाता है और लिमिट ले ली जाती है। तो यहाँ पे एफ का पार्ट जो है ये दोनों फैक्टर है, तो यहाँ पे हम इस पी वाले पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, जो ये लिमिट लेना है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और वाई अपॉन में एक्स टेंड्स टू एम। तो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले तो ये वाला फैक्टर आएगा x माइनस में y प्लस में 2, फिर प्लस में यहाँ पे लिमिट ली जाएगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू m। तो यहाँ पे m का रिजल्ट कहाँ से निकालेंगे, जो हमने यहाँ पे फैक्टर लिया है x माइनस में y प्लस में 2, इसको करेंगे 0 के इक्वल, और यहाँ पे y को इधर भेजा दिया हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे m का रिजल्ट जो है अपने 1 आ रहा है, तो यहाँ पे m का रिजल्ट हमने निकाला, तो यहाँ पे हम m की जगह 1 लिखेंगे। और यहाँ पे p वाला पार्ट ऊपर आता है, तो ये p वाला पार्ट ये है, ये हो जाएगा 5x माइनस में 6y प्लस में 7, और f वाला पार्ट ये दोनों फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4 और 4x माइनस में 5y प्लस में 6 और बराबर में यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y प्लस में 2 प्लस में यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा y अपन में x टेंड्स टू 1, और यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस में 6 y अपॉन में x प्लस में 7 अपॉन में x, और नीचे भी यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं इसमें से भी और इसमें से भी, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस में 3 y अपॉन में x प्लस में 4 अपॉन में x, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में 5 y अपॉन में x प्लस में 6 अपॉन में x, और यहाँ पे 0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y प्लस में 2 और प्लस में यहाँ पे ये x इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे x बच जाएगा 1।
अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 5 माइनस में y अपॉन में x की लिमिट यहाँ पे 1 दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 1, फिर प्लस में 7 और नीचे x की लिमिट जो है यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी लिखेंगे और नीचे यहाँ पे x बच रहा है, तो x की जगह यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे 2 माइनस में y अपॉन में x की लिमिट 3 है, y अपॉन में x की लिमिट 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 4 और यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा x की लिमिट अप्लाई करने पर, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में 5 y अपॉन में x की लिमिट 1, फिर प्लस में 6 अपॉन में इन्फिनिटी और इधर अपना 0 चल ही रहा है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y प्लस में 2। अब प्लस में यहाँ पे ऊपर कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी है और किसी भी रिजल्ट में इन्फिनिटी का अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे उसका रिजल्ट 0 हो जाता है, तो ये पूरा ही रिजल्ट जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर यहाँ पे अपना 0। तो यहाँ पे अपने अनंत स्पर्शी आ गई है x माइनस में y प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने इस वाले फैक्टर के संगत अनंत स्पर्शी निकाली। अब नेक्स्ट हम इस वाले फैक्टर के निकालेंगे, फिर उसके बाद में इस वाले फैक्टर के संगत अनंत स्पर्शी निकालेंगे। तो नेक्स्ट निकालते हैं हम। अब नेक्स्ट हम इस वाले फैक्टर के संगत अनंत स्पर्शी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2x माइनस में 3y प्लस में 4। तो यहाँ पे इस बार जो है f का पार्ट जो है ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर है, जिसका डिवाइड जो है हम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले ये फैक्टर लिखेंगे हम 2x माइनस में 3y प्लस में 4 और फिर प्लस में लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू, यहाँ से हम m का रिजल्ट निकालेंगे, इससे ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4 बराबर में 0। यहाँ पे 3y को उधर देंगे तो ये हो जाएगा 3y और यहाँ पे 2x प्लस में 4 और इस 3 को देंगे, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2/3 x प्लस में 4/3। तो यहाँ से m का रिजल्ट जो है 2/3 आया। यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से कंपेयर कराया, तो यहाँ पे ये m का रिजल्ट ये वाला आ चुका है अपना 2/3। तो यहाँ पे लिमिट जो है y अपॉन में x की 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे p वाला पार्ट ये है, ये हो जाएगा 5x माइनस में 6y प्लस में 7 और f का पार्ट इस बार ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर है, तो ये लिखेंगे हम x माइनस में y प्लस में 2। यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6 और इधर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू 2/3। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 6y अपॉन में x प्लस में 7 अपॉन में x, फिर नीचे यहाँ पे x यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की टर्म। यहाँ पे 1 माइनस में y अपॉन में x प्लस में 2 अपॉन में x, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में 5 y अपॉन में x प्लस में 6 अपॉन में x बराबर में इधर 0। ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4, फिर प्लस में यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस में y अपॉन में x की जो लिमिट है यहाँ पे 2/3 है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2/3। यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 7 अपॉन में इन्फिनिटी, नीचे यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे x बचा था इसलिए x की लिमिट लगाई जो कि इन्फिनिटी है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 2/3 प्लस में 2 अपॉन में इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे 4 माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 3, फिर प्लस में 6 अपॉन में इन्फिनिटी और इधर 0। ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4 और प्लस में यहाँ पे फिर से इन्फिनिटी है डिवाइड में, तो ये पूरा ही रिजल्ट फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने सेकेंड फैक्टर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमने दूसरी एसिम्पटोट निकाली। अब यहाँ पे इसके लिए करेंगे, अब यहाँ पे हम थर्ड फैक्टर यानी इसके लिए यहाँ पे अनंत स्पर्शी निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4x माइनस में 5y प्लस में 6 के संगत यहाँ पे हम अनंत स्पर्शी निकालने वाले हैं। तो पहले ये फैक्टर लिखते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6, फिर प्लस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू m का रिजल्ट हम यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 4x प्लस में 6, 5 को इधर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5x प्लस में 6 अपॉन में 5। यहाँ से हमने m का रिजल्ट 4 अपॉन में 5 निकाला, तो ये लिमिट जो है 4 अपॉन में 5 होगी। अब यहाँ पे p का पार्ट ये है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 6y प्लस में 7 और नीचे इस बार f का रिजल्ट जो है वो ये दोनों फैक्टर है, तो ये हो जाएगा x माइनस में y प्लस में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4 और यहाँ पे बराबर में 0। ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6
प्लस में यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन में x टेंड्स टू 4/5। यहाँ से हम x कॉमन लेने वाले हैं तो ये हो जाएगा x 5 माइनस में 6 y अपॉन में x प्लस में 7 अपॉन में x। यहाँ से भी x और यहाँ से भी x लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में 1 y अपॉन में x प्लस में 2 अपॉन में x, 2 माइनस में 3 y अपॉन में x प्लस में 4 अपॉन में x और इधर 0। ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6 प्लस में यहाँ पे ये x इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे x बचाएगा और फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 6 मल्टीप्लाई बाई y अपॉन में x का रिजल्ट 4 अपॉन में 5 फिर प्लस में 7 अपॉन में इन्फिनिटी। यहाँ पे x की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 माइनस में y अपॉन में x की जगह 4 अपॉन में 5 फिर प्लस में 2 अपॉन में इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 5 प्लस में 4 अपॉन में इन्फिनिटी और इधर 0। ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6 और यहाँ पे इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट फिर से 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0। ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमने थर्ड असमटोट निकाली, यानी इस फैक्टर के संगत जो है हमने अनंत स्पर्शी निकाली। तो यहाँ पे हमने तीनों अनंत स्पर्शियाँ निकाल ली है। अब यहाँ पे हम इसका सेकंड मेथड यानी निरीक्षण विधि से हम इसको सोल्व करके देखते हैं। अब नेक्स्ट हम सेकंड मेथड यूज करने वाले हैं इसमें, जो कि है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकंड मेथड इसका। अब यहाँ पे ये जो कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है, यहाँ पे अगर इसको इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो 3 आएगी, यानी ये F3 टाइप का है। और प्लस में यहाँ पे जो है मैक्सिमम पावर वो F1 है, मतलब यहाँ पे 1 पावर जो है मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है पावर का गैप जो है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस में 1, तो मैक्सिमम पावर का 2 का गैप है यहाँ पे। और निरीक्षण विधि में जो है यहाँ पे पावर का गैप जो है 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का गैप है तो यहाँ पे निरीक्षण विधि अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। और निरीक्षण विधि में जो है अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालते हैं, जो Fn यानी Fn का पार्ट यहाँ पे मतलब F3 जो है उसको 0 के इक्वल रखेंगे और अपनी सारी अनंत स्पर्शियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे F3 का रिजल्ट जो है ये पूरा है तीनों फैक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y प्लस में 2, ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4 और ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6 और इसको हमने 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ पे इन तीनों फैक्टर को 1 बाई 1 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे तीन अनंत स्पर्शियाँ आ जाएगी अपने। ये हो जाएगा x माइनस में y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस में 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इस वक्र की तीन अनंत स्पर्शियाँ निकाली, ये निरीक्षण विधि वाला मेथड है। तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अपना सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे हमें वक्र की समीकरण दी हुई है और यहाँ पे इसकी सभी अनंत स्पर्शियाँ निकालने की कह रहा है। तो यहाँ पे ये वक्र जो है अपने इस सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है y माइनस में 2x जो है यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो ये दो जगह रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने थर्ड वाला देखा था अभी C वाला, और यहाँ पे 3x प्लस में 4y भी दो जगह रिपीट हो रहा है, तो इस पर भी यहाँ पे हम इसी मेथड से करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये Fn माइनस में 2 वाला जो पार्ट है उसमें डिवाइड कर देंगे सभी जगह और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y माइनस में 2x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y माइनस में 2x स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शियाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फैक्टर बाहर लिखा जाता है, ये हो जाएगा y माइनस में 2x का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे ये फैक्टर जो है इसमें भी बाहर लिखा जाएगा, मतलब ये वाला फैक्टर भी बाहर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस में 2x। और अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x जो है वो m पर टेंड करता है और m हम इससे निकालेंगे, ये हो जाएगा y माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे m का रिजल्ट जो है वो 2 आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस में c से यहाँ पे हमने कंपेयर कराया। तो यहाँ पे ये 2 पर जाएगी इसकी लिमिट और यहाँ पे g वाला पार्ट जो है ये इसके अलावा मतलब 3 और ये बचा हुआ, तो ये हो जाएगा इसमें g वाला पार्ट और इसमें डिवाइड करेंगे हम f वाला पार्ट और f वाला पार्ट ये है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y फिर प्लस में यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपन में x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे p वाला पार्ट जो है केवल माइनस में 5 है, तो यहाँ पे माइनस में 5 और नीचे यहाँ पे f वाले पार्ट का डिवाइड करेंगे जो कि ये है,
ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y और यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में 2x का स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा, 3y माइनस में 2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन में x टेंड्स टू 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 और नीचे यहाँ पे x कॉमन लेने पर ये हो जाएगा x, 3 प्लस में 4y अपॉन में x और यहाँ पे 0, ये हो जाएगा y माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 2x और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 ऊपर और यहाँ पे ये x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 4 और y अपॉन में x का लिमिट जो है यहाँ पे 2 है और इधर 0, ये हो जाएगा y माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 2x और यहाँ पे इन्फिनिटी का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर में 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम y माइनस में 2x जो है कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा y माइनस में 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस में 3 और इधर 0। तो यहाँ पे हमने दो असमतोड़ निकाल ली, एक तो है y माइनस में 2x बराबर में 0 और दूसरी है y माइनस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इस वाले फैक्टर के रेस्पेक्ट में अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। अब यहाँ पे हम इस वाले फैक्टर के रेस्पेक्ट में अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे तो ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3x प्लस में 4y के संगत यहाँ पे हम अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y और इस बार यहाँ पे f वाला पार्ट जो है ये है, g वाला पार्ट ये दोनों है और p वाला पार्ट वो है माइनस में 5। तो यहाँ पे f वाले पार्ट का डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे f वाला पार्ट ये है तो ये डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये फैक्टर जो है वो लिख लेते हैं आगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y, फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन में x टेंड्स टू m का रिजल्ट इससे निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x को इधर भेजेंगे ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू माइनस में 3x और यहाँ पे y की लिमिट हो जाएगी माइनस में 3 अपॉन में 4x और यहाँ पे m का रिजल्ट जो है वो हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन में 4, ये यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन में 4 और यहाँ पे g वाला पार्ट जो है ये दोनों है तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस में 2x और नीचे यहाँ पे जो f वाला पार्ट है f वाला पार्ट ये है तो ये हो जाएगा y माइनस में 2x का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस में ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपन में x टेंड्स टू यहाँ पे माइनस में 3 अपन में 4 और p का रिजल्ट यहाँ पे 5 माइनस में 5 माइनस को यहाँ पे लिख दिया मैंने और f का रिजल्ट जो है यहाँ पे ये है तो ये हो जाएगा y माइनस में 2x का यहाँ पे स्क्वायर और बराबर में 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 4y, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 4y और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपन में x टेंड्स टू माइनस में 3 अपन में 4 और यहाँ पे ये ऊपर वाली टर्म जो है इसको एक बार कट कर देगी, नीचे यहाँ पे y माइनस में 2x बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और नीचे y माइनस में 2x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपन में x टेंड्स टू माइनस में 3 अपन में 4 और 5 अपन में यहाँ पे y माइनस में 2x का स्क्वायर बराबर में 0। ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y प्लस में 3x प्लस में 4y और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपन में x टेंड्स टू माइनस में 3 अपन में 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे हम x कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y अपन में x माइनस में 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपन में x टेंड्स टू यहाँ पे माइनस में 3 अपन में 4 और यहाँ पे भी हम x कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बन के आएगा बाहर तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर y अपन में x माइनस में 2 का स्क्वायर बराबर में 0। ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y प्लस में 3x प्लस में 4y और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे x की लिमिट होगी अप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी और y अपन में x की लिमिट जो है माइनस में 3 अपन में 4 माइनस में 2, फिर यहाँ पे माइनस में अब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे y अपन में x की लिमिट माइनस में 3 अपन में 4 और माइनस में 2 का स्क्वायर बराबर में 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 4y और यहाँ पे ये इन्फिनिटी इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0
और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इस वाले फैक्टर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम अनंत स्पर्शी निकाली। तो यहाँ पे हमने तीनों अनंत स्पर्शियाँ निकाल ली इसकी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड मेथड इसी का ही इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि देखते हैं। अब यहाँ पे इसका सेकंड मेथड यानी निरीक्षण विधि देखते हैं। तो ये सेकंड मेथड, तो यहाँ पे हम यहाँ पे y माइनस में 2x और 3x प्लस में 4y दोनों टर्म से यहाँ पे कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में 2x और यहाँ पे 3x प्लस में 4y। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे तो बचेगा y माइनस में 2x और यहाँ से कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा प्लस में 3 और यहाँ पे बचेगा माइनस में 5 और यहाँ पे बराबर में 0। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कर्व की इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम इन तीनों फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो 3 आएगी, यानी ये F3 टाइप का है। और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लस में F0 टाइप का है। तो यहाँ पे जो है अगर पावर की यानी घात में अंतर देखें तो यहाँ पे 3 माइनस में 0 यानी 3 जो है यहाँ पे घात का अंतर है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि में घात का अंतर जो है 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो सही है, मतलब निरीक्षण विधि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए यहाँ पे F3 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे F3 का रिजल्ट ये है, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में 2x 3x प्लस में 4y और y माइनस में 2x प्लस में 3 और यहाँ पे बराबर में 0। तो अब यहाँ पे अलग अलग फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में 2x बराबर में 0, 3x प्लस में 4y बराबर में 0 और y माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने इस वक्र की तीनों अनंत स्पर्शियाँ निकाली निरीक्षण विधि से। अब यहाँ पे ये सेकंड एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें वक्र की समीकरण दी हुई है और इसकी सभी अनंत स्पर्शियाँ हमें निकालनी है। तो यहाँ पे फिर से x माइनस में y जो है 2 जगह रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले x माइनस में y के लिए करते हैं, x माइनस में y स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शियाँ। तो सबसे पहले ये फैक्टर ऐसे कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा x माइनस में y का स्क्वायर और यहाँ पे f का पार्ट जो है ये वाला है और जो gp वाला पार्ट है वो x माइनस में y के अलावा जो बचा है, मतलब माइनस में 10 एक्स स्क्वायर। तो ये gp वाला पार्ट है और यहाँ पे ये पूरा ही जो है ये p वाला पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला फैक्टर लिख लिया, फिर प्लस में यहाँ पे, फिर यहाँ पे वापस ये फैक्टर लिखते हैं, मतलब ये x माइनस में y। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू, यहाँ पे m का रिजल्ट वो इससे निकालेंगे, ये हो जाएगा x माइनस में y बराबर में 0, y इज इक्वल टू x, यानी m का रिजल्ट यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे लिमिट ये हो जाएगी। फिर यहाँ पे अब लिखते हैं हम यहाँ पे g वाला पार्ट यहाँ पे है माइनस में 10 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे f के पार्ट से, f का पार्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर है। फिर यहाँ पे प्लस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू 1 और p वाला पार्ट यहाँ पे ये पूरा ही, ये हो जाएगा 12y स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में y और नीचे यहाँ पे f का पार्ट ये है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में वाई का स्क्वायर प्लस में x माइनस में वाई, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन में x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर माइनस में 10 एक्स स्क्वायर, नीचे से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर दोनों तरफ, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन में x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे ऊपर से हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 12y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में x और यहाँ पे प्लस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर और नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बराबर में 0। ये हो जाएगा x माइनस में y का स्क्वायर प्लस में x माइनस में y और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब एक लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 10 और नीचे 1 प्लस वाई अपन में x का रिजल्ट यहाँ पे 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही होगा। फिर यहाँ पे प्लस में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और y अपॉन में x का रिजल्ट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। फिर प्लस में 2 और नीचे यहाँ पे इन्फिनिटी, फिर प्लस में यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन में x और मल्टीप्लाई में y 1 अपॉन में x।
तो इसका रिजल्ट तो 1 हो जाएगा और इसका रिजल्ट यहाँ पे 1 अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में इन्फिनिटी, और नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस इसका रिजल्ट 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे चल रहा है अपना बराबर में, तो ये हो जाएगा x माइनस में y का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में x माइनस में 2 और यहाँ पे माइनस में 10 और नीचे यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे प्लस में ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे ये रिजल्ट 0, ये भी रिजल्ट 0 और नीचे यहाँ पे 2 हो जाएगा और बराबर में 0। ये हो जाएगा x माइनस में y का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये इसको कैंसिल करेगा तो ये 5 टाइम, और ये हो जाएगा माइनस में 5 x माइनस में 2 और यहाँ पे प्लस में 6 बराबर में 0। अब यहाँ से हम x माइनस में यहाँ पे y है, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे हम x माइनस में y को a लेट करने वाले हैं ताकि हम इसके फैक्टर कर पाएँ। तो माना a बराबर में है x माइनस में y, तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 6 बराबर में 0। तो अब इसके फैक्टर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 3a प्लस में 6 बराबर में 0। अब इन दोनों में से हम a कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा a माइनस में 2, और यहाँ पे माइनस में 3 कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा a माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा a माइनस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस में 2 बराबर में 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस में 3 बराबर में 0 और दूसरी हो जाएगी a माइनस में 2 बराबर में 0। अब a का रिजल्ट वापस लिख देंगे जो कि हमने x माइनस में y लेट किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y माइनस में 3 बराबर में 0। ये अपनी फर्स्ट असमटोट आई। फिर यहाँ पे फिर से रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में y माइनस में 2 बराबर में 0। ये अपनी दूसरी असमटोट यानी अनंत स्पर्शी आई। अब यहाँ पे हम इसके रेस्पेक्ट में अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम इस वाले फैक्टर के रेस्पेक्ट में अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शियाँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में माइनस में एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर इधर दें तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में आयोटा और एक्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो सरल रेखाओं या हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। तो वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आयोटा एक्स है और दूसरी है वाई इज इक्वल्स टू माइनस में आयोटा एक्स। तो यहाँ पे दो सरल रेखाएं की समीकरण है जो कि यहाँ पे काल्पनिक है। ये दोनों जो है लाइंस जो है यहाँ पे काल्पनिक है, तो यहाँ पे काल्पनिक रेखाओं की यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि यहाँ दो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी। तो इस तरह ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें वक्र की समीकरण दी हुई है और फिर से यहाँ पे हमें अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इस फॉर्मूले से होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये x प्लस में y जो है फैक्टर एक जगह ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड b वाले मेथड से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे f वाले जो पार्ट है उसका यहाँ पे डिवाइड करना है और लिमिट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस में y का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2, और इसको इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में x प्लस में 9y माइनस में 2 और बराबर में 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x प्लस में y के फैक्टर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस में y का स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शियाँ। तो सबसे पहले ये फैक्टर ऐसे के ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस में y का स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू m यहाँ पे हम x प्लस में y से निकालेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस में x। तो यहाँ पे m का रिजल्ट माइनस में 1 आया, तो यहाँ पे लिमिट जो है माइनस में 1 हो जाएगी। और यहाँ पे p वाला पार्ट लिखेंगे, p वाला पार्ट ये है, ये हो जाएगा माइनस में x प्लस में 9y माइनस में 2, और नीचे यहाँ पे f वाला पार्ट जो है आएगा। तो यहाँ पे f वाला पार्ट इसके अलावा जो बचा है मतलब ये, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2 और बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y का स्क्वायर
और ये माइनस आगे दे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू यहाँ पे माइनस में 1। अब यहाँ पे हम x कॉमन लें तो ये हो जाएगा x 1 प्लस 9y अपॉन में x माइनस में 2 अपॉन में x, और नीचे भी यहाँ पे x कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2y अपॉन में x प्लस में 2 अपॉन में x और बराबर में 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में y स्क्वायर, और यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 और y अपॉन में x का लिमिट जो है माइनस में 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 और माइनस में 2 अपॉन में इन्फिनिटी, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 और y अपॉन में x का वैल्यू जो है यहाँ पे लिमिट जो है माइनस में 1 है, ये हो जाएगा 2 अपॉन में इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस में 9 और ये रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 0, नीचे यहाँ पे 1, ये माइनस में 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x प्लस में y का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस 9 यानी माइनस में 8 और नीचे यहाँ पे माइनस में 1, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे अगर हम लिखें इसको तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y का स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 और ये बचेगा माइनस में 8 बराबर में 0, इसको इधर दें तो ये हो जाएगा x प्लस में y बराबर में 8 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे x प्लस में y और ये अंडर रूट इधर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 8 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y और यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे अपने 2 असमटोट आ चुकी है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस में y और यहाँ पे हो जाएगा एक बार तो 2 अंडर रूट 2 ये प्लस में और दूसरी बार यहाँ पे x प्लस में y और माइनस में 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे x प्लस में y और यहाँ पे इसको इधर दें तो ये हो जाएगा माइनस में 2 अंडर रूट 2 बराबर में 0 और इसको इधर दें तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में y प्लस में 2 अंडर रूट 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने 2 असमतोड़ निकाली अभी। अब नेक्स्ट हम एक और असमतोड़ निकालने वाले हैं इस वाले फैक्टर के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हम इस वाले फैक्टर के रेस्पेक्ट में अनंत स्पर्शियाँ निकालने वाले हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस में 2y प्लस में 2। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फैक्टर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2 और यहाँ पे फिर प्लस में लिमिट n x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन में x, तो यहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर में 0, यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर में माइनस में x माइनस में 2 और ये 2 भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस में 1/2 x माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे m का रिजल्ट जो है वो आया माइनस में 1/2, तो यहाँ पे लिमिट जो है माइनस में 1/2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे p वाला पार्ट जो है ये है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 9y माइनस में 2 और ये है अपने माइनस में, नीचे यहाँ पे f वाला पार्ट, तो इसके अलावा जो है बचा है वो f वाला पार्ट है मतलब ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस में y का स्क्वायर और इधर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2 और ये माइनस यहाँ पे देते हैं हो जाएगा माइनस में और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन में x टेंड्स टू यहाँ पे माइनस में 1/2। यहाँ से हम x कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9y अपॉन में x माइनस में 2 अपॉन में x और नीचे यहाँ पे x कॉमन लें तो यहाँ पे x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन में x, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2 और माइनस में यहाँ पे ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे x बचेगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 और y अपॉन में x को लिख सकते हैं हम माइनस में 1/2 माइनस में 2 अपॉन में इन्फिनिटी और यहाँ पे x बच रहा है तो यहाँ पे x की लिमिट लगेगी तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 प्लस और y अपॉन में x का रिजल्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पर माइनस में 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे ये इसका स्क्वायर और इधर 0, ये हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2 और यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 2 और बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने तीसरी अनंत स्पर्शी निकाली, तो ये अपना 4th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट अगली क्लास में हम इन्हीं पर ही कुछ और एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।